हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है समझिएगा। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये जो है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ज्योमेट्री प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा। ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब क्या होगा? ट्रायंगल से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, या कोई पॉइंट हो गया, या फिर कोई लाइन हो गया, या फिर कोई रे हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रम्बस हो गया, सर्कल हो गया। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे मन में सवाल आ रहा होगा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले इसको ध्यान में रखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग समझें। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, क्वाड्रेंट फिर समझेंगे, फिर साइन कन्वेंशन समझेंगे। एक एक करके हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, टू परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये तो आपका वर्टिकल लाइन है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वर्टिकल लाइन है। कैसा लाइन है? वर्टिकल लाइन। और ये कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपका सिस्टम बना, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। जब दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? चलिए, कार्टेशियन प्लेन, द प्लेन ऑफ द पेपर containing both the coordinate axis is called the Cartesian plane. Both the axis कहने का मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये एक प्लेन है। ये व्हाइट बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। और प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x एक्सिस और y एक्सिस को इस प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x एक्सिस y एक्सिस को हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो बना ये हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों आपस में मिल गया तो ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? और देखिए, ये इधर भी जा सकता है, पूरा इधर भी जा सकता है, और ये ऊपर भी जाएगा और ये नीचे भी जाएगा।
क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ गए, कार्टेशियन प्लेन समझ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसी कार्टेशियन प्लेन में देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो बना ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले या फिर कार्टेशियन प्लेन बोले, सब एक ही बात है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, अब ये एक प्लेन है, इस प्लेन में हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम दे दिए, इस बात को समझिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हुआ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन बताना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, ये जो पॉइंट है इसका नाम हम देते हैं ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब इसका लोकेशन बताना है। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये आपका मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे नंबर लाइन कुछ होगा 1 2, मान लेते हैं यहाँ पे 3, और इधर 1 और ये 2। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स वाला लिखेंगे और बाद में वाई वाला। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,2, मतलब ये पॉइंट का लोकेशन क्या है 3,2। जहां पे आप बैठे हुए, तो जहां पे आप बैठे हुए हैं तो पृथ्वी एक क्या हो गया प्लेन, और मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो आपका लोकेशन है वो क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया पृथ्वी का लोकेशन। आप कहाँ पे बैठे हुए, घर पे बैठे हुए हैं, तो आपका घर क्या हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ये जो है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,2। क्लियर है? उसी तरह से क्वाड्रेंट, फिर साइन कन्वेंशन। चलिए हम थोड़ा सा इसको रीच कर देते हैं, हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। क्लियर है? इसको समझिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मतलब लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। ध्यान से समझिएगा, ये एक प्लेन है और इस प्लेन में हम लोग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट कर दिए, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोले थे एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोले थे वाई एक्सिस। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का लोकेशन बताना है। ये देखिए ये प्लेन है, तो प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है, पृथ्वी है तो पृथ्वी में तो इनफाइनाइट लोग रहते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये प्लेन है, तो प्लेन में ये एक पॉइंट है। क्लियर है? इस प्लेन में ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट P का लोकेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पे हम लोग नंबर के डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस पे भी हम लोग नंबर को डिनोट करेंगे। देखिए ये राइट है तो पॉजिटिव होगा, और ये ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में क्या होता है निगेटिव, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का लोकेशन क्या होगा, तो देखना है कि ये किसके सामने है,
3 के सामने और इधर 5 के सामने। तो पहले हम लोग x वाला पॉइंट लिखेंगे, ये 3 के सामने है तो पहले 3 लिखाएगा, और ऊपर में ये y के सामने है, y एक्सिस है तो y के सामने है तो बाद में y लिखेगा। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,5। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3,5। क्लियर है? या फिर ये भी लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज 3,5। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब हमारा नेक्स्ट था क्वाड्रेंट। क्या था? क्वाड्रेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट क्या होता है समझिएगा, इसको बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए, आप लोग हाफ का मतलब समझते होंगे। हाफ का मतलब होता है 1/2, 1/3। हाफ का मतलब 1/3, सॉरी 1/2। फिर क्या होगा 1/3, इसको बोल सकते हैं हम लोग 1/3, है कि नहीं? फिर 1/4, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ, इसको बोलेंगे हम लोग 1/3, और इसको बोलेंगे हम लोग 1/4, और 1/4 को ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब हम लोग को समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट का मतलब, जैसे ये एक रोटी है गोल, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये पहला पार्ट भी क्वाड्रेंट कहलाएगा, दूसरा पार्ट भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। क्लियर है? उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे और इसको हम लोग एक्स डैश बोलेंगे। क्लियर है? अब ये देखिए, ये जो प्लेन है, ये एक प्लेन है, प्लेन को कितने इक्वल पार्ट में, ये जो प्लेन है इस प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? 4 इक्वल पार्ट में। अगर इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये लाइन है तो आगे बढ़ते जाएगा, और ये लाइन है तो ये भी आगे बढ़ते जाएगा, और ये इधर भी बढ़ेगा और ये नीचे भी बढ़ेगा। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन, इधर प्लेन, तो इसको हम लोग बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, और प्रत्येक पार्ट जो है इक्वल होगा, और दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
कोऑर्डिनेट समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ही आसान है। ये आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश, ठीक है। देखिए यहां से लेफ्ट ये हमारा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे आप लोग डिनोट करते थे, इसको मान लेना है ओरिजिन। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। पहले x लिखेंगे और बाद में y लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऊपर में 1 2 3 4 5 6। साइन कन्वेंशन ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। साइन कन्वेंशन का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा, देखिए x कोमा y होता है, इधर इधर भी x कोमा y होगा, लेकिन यहाँ पे x क्या होगा, निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। देखिए तो यहाँ पे x पहले लिखाएगा, मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट किसके किसके सामने है, 2 के सामने और 3 के सामने। तो ये 2 पहले लिखाएगा और 3 बाद में लिखाएगा। तो 2 और 3 कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे x जो होगा पॉजिटिव होगा और y भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं प्लस में x और प्लस में y। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, तो ये 2 के सामने है और यहाँ पे 5 के सामने। तो पहले तो x लिखाएगा, तो पहले x किस में है, माइनस में है, और y कितना है, 2, यानी कि यहाँ पे माइनस में x होगा और प्लस में y होगा। क्लियर है। देखिए प्लस लिखते नहीं है यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा लगेगा, x कोमा y। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमको लेना है पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लेते हैं 6 के सामने और एक लेते हैं 5 के सामने, और थोड़ा सा नीचे आएगा। देखिए तो ये 5 के सामने, तो पहले तो x लिखाएगा तो -6 और बाद में क्या होगा, y, यानी कि यहाँ पे -x और -y। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। पहले x यानी कि 4 और बाद में -6, यानी कि x कोमा -y। क्लियर है। तो ये होता है साइन कन्वेंशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में x क्या होता है, प्लस, और y क्या होगा, प्लस। सेकेंड में x क्या है, निगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में एक पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव। क्लियर है। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग बोलेंगे y
क्लियर है? तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन को समझेंगे। अब आगे है आप लोग का क्लास 9th के लिए है ये। पहला जो होगा, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ लिए, साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है वो भी कर लिए। अब हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, फिर पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट। ये 3 आपका बचा हुआ, ठीक है? तो इसको हम लोग कवर करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले हम बोल देते हैं, अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? धन्यवाद। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।